कल लखनऊ और दिल्ली के मैच में एक मुहावरा याद आ गया, जब पछताए का होए जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक उसी प्रकार गोयनका साहब को पछतावा हो रहा है कि हमने केएल राहुल को अपनी टीम में रिटेन नहीं किया था, केएल राहुल को हमने जलील किया था। आज पछतावा हो रहा है संजीव गोयनका साहब को। जब लखनऊ और दिल्ली का मैच चल रहा था और जब लखनऊ खेल रही थी, ऋषभ पंत आखिरी बॉल पर आउट हुए तो संजीव गोयनका बड़े हंस रहे थे और कह सकते हैं खिसियानी बिल्ली की तरह हंस रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। कमेंट में ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अलग अलग वीडियोस में। और जब समय समय की बात करी जाए तो एक समय वो था जब संजीव गोयनका पिछले साल केएल राहुल की बात को नहीं सुन रहे थे और आज संजीव गोयनका की केएल राहुल नहीं सुने। आपने वीडियो तो देख लिया होगा, जब संजीव गोयनका केएल राहुल से हाथ मिलाए तो 100 की स्पीड में केएल राहुल आगे निकल गए। कहा कि भैया मैं केवल हाथ मिलाऊंगा, आपसे बात नहीं करूंगा। और जब उन्होंने 50 मारी और आखिरी बॉल पर छक्का लगाया, जब टीम को जिताया और कह सकते हैं उन्होंने यूं अंदाज से पीछे 1 नंबर जर्सी पर बल्ला दिखाया, ये देखने लायक था, ये समझने लायक था। और कहीं ना कहीं संजीव गोयनका हंसते हंसते केएल राहुल से कुछ बात करना चाह रहे थे। तभी तो मैंने कहा जब पछताए क्या होई जब चिड़िया चुग गई खेत। अब वो दौर बीत चुका है। आपकी लखनऊ को ऊंचाइयों तक पहुंचाया केएल राहुल ने, आपने उन केएल राहुल पर भरोसा नहीं किया। आपने ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा, आज ऋषभ पंत कह सकते हैं 27 रन नहीं बना पा रहे हैं, ऐसे भी लोग कमेंट कर रहे हैं, ऐसी भी चर्चा हो रही है। अब बात करेंगे कल के मैच की। कल लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करी और 159 रन बनाए। लखनऊ का पहला विकेट मार्करम के रूप में गिरा, 87 रन पर पहला विकेट गिरा और उसके बाद कह सकते हैं कि 159 रन पर 6 विकेट हो गए थे। दूसरा विकेट जो गिरा था 99 रन पर पूरन दिल्ली को चूरन नहीं खिला पाए। उसके बाद हुआ क्या कि समद आए, सब लोग इंतजार कर रहे थे कि ऋषभ पंत आएंगे, ऋषभ पंत नहीं आए, समद आए, समद के बाद आए हैं मिचेल मार्श के बाद आए थे आयुष बदोनी, डेविड मिलर। सभी लोग कह रहे थे कि भैया ऋषभ पंत आएंगे चौथे नंबर पर कल 6वें 7वें नंबर पर ऋषभ पंत आए और आखिरी की 2 बॉलें खेलने को मिली और ऋषभ पंत पवेलियन चले गए। पहली बॉल पर डॉट बॉल उन्होंने की, जब उन्होंने अपनी दूसरी बॉल खेली तो बोल्ड हो गए। आप समझ रहे ना, ऋषभ पंत का चौथा नंबर है, आपको 6वें नंबर पर उतारा गया। जहीर खान से बात करते हुए नजर आए थे ऋषभ पंत और कहा गया कि भैया मुझे ऊपर क्यों नहीं भेजा। ऋषभ पंत कप्तान है और जहीर खान कोच है, दोनों लोगों की नहीं चली, फिर किसकी चली कमेंट आप लोग करिएगा। उसके बाद हुआ क्या कि सबसे अच्छा मुकेश कुमार ने ओवर डाले, 4 विकेट लिए, 4 ओवर में 33 रन दिए। 1 विकेट लिया मिचेल स्टार्क ने और चमीरा ने 1 विकेट लिया। कुलदीप यादव को कोई भी सफलता नहीं मिली। उसके बाद हुआ क्या कि दिल्ली बैटिंग करने आई, बैटिंग करने के बाद भैया दिल्ली 100 की रफ्तार से चली। हुआ क्या कि 36 बॉल पर 51 रन पुरन ने ठोक दिए। उसके बाद करुण नायर 9 बॉल पर 15 रन बनाए, आउट हो गए केएल राहुल ने और अक्षर पटेल ने बहुत अच्छी पारी खेली। केएल राहुल ने 3 छक्के लगाए और अक्षर पटेल ने 4 छक्के लगाए और दिल्ली को बड़ी आसानी से जितवा दिया और पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। दूसरे स्थान पर थे ही, पर बात करेंगे पहले और दूसरे स्थान पर कोई ज़्यादा विशेष कमी नहीं बची है, क्योंकि गुजरात के 12 पॉइंट है, आपके भी 12 पॉइंट है। आपने 8 मैच खेले हैं, गुजरात ने भी 8 मैच खेले हैं। अब नुकसान तो हुआ है, किसका हुआ है? नुकसान हुआ है कि लखनऊ का। लखनऊ ने 9 में से 5 मैच जीते हैं और अगर आज मुंबई जीत जाती है, मुंबई का जो मैच है हैदराबाद के साथ है, तो लखनऊ के ऊपर मुंबई पहुंच सकती है। तो बात ये करेंगे कि भैया गोयनका साहब वो रिएक्शन देखने लायक था, आपने नहीं देखा है तो कहीं भी सर्च कर लीजिए, इंटरनेट पे यूट्यूब पर कहीं भी कर लीजिए, केएल राहुल गोयनका ट्रेंडिंग में चल रहा है, सर्च करिए, देखिएगा केएल राहुल ने कैसे गोयनका को इग्नोर किया। गोयनका साहब हंस रहे थे, कुछ बात करना चाह रहे थे, पर केएल राहुल 100 की स्पीड में चले जा रहे थे। कह रहे थे भैया मान सम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट जरूर करिएगा।